क्या आप इस आश्चर्य को जानते हैं कि जब आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मांड का निर्माण एक छोटी से बिंदु से प्रारंभ हुआ, तब न धरती थी, न सूर्य और न ही खाली अंतरिक्ष, यहां तक कि समय भी नहीं। दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका देवभूमि नॉलेज हब के ज्योग्राफी ज्ञान मंच चैनल पर। और आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके मध्य एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। जो आप अभी देख रहे हैं वो शून्य है, न कोई तारा है, न कोई ग्रह है, न कोई जीवन, अर्थात कुछ भी नहीं। लेकिन फिर पलक झपकते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान की हर परिभाषा को बदल कर रख दिया, और कुछ ही समय में ये नन्हा सा बिंदु एक पूरी गैलेक्सी से भी बड़ा हो गया। ब्रह्मांड की इसी घटना को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, द बिग बैंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घटना की गूंज आज भी अंतरिक्ष के सन्नाटे में मौजूद है? आज हम समय के पीछे जाएंगे, उस आखिरी सीमा तक जहां से सब कुछ शुरू हुआ। तो चलिए देखते हैं शून्य से ब्रह्मांड तक का वो सफर जिसने सृष्टि में हमें और आपको बनाया। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है। इसे हम विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत की पृष्ठभूमि में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जॉर्ज लेमेटर, जो कि यूरोपीय देश बेल्जियम के रहने वाले थे, का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। सन 1927 में उन्होंने अपने शोध में ये प्रस्ताव रखा कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये निरंतर फैल रहा है। उन्होंने प्रमुख भौतिकविद एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के समीकरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो उन्होंने ये संभावना व्यक्त की कि अतीत में कभी ये बहुत अधिक छोटा और अत्यधिक घना रहा होगा। लेमेटर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत छोटे, अत्यधिक घने और गर्म बिंदु से हुई थी, जिसे उन्होंने प्राइमीवल एटम या कॉस्मिक एग कहा। उनके अनुसार इसी कॉस्मिक एग में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और पदार्थ निहित था, और इसी से ब्रह्मांड का विस्तार प्रारंभ हुआ। और उनका ये क्रांतिकारी विचार आगे चलकर आधुनिक बिग बैंग सिद्धांत का आधार बना, और आज उन्हें बिग बैंग सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में जाना जाता है। जॉर्ज लेमेटर की ही तरह एक नाम और आता जो बिग बैंग सिद्धांत से प्रमुख रूप से जुड़ा, वो है फ्रेड हॉयल। बिग बैंग सिद्धांत की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रेड हॉयल का भी विशेष स्थान है, हालांकि उनकी भूमिका थोड़ी अलग थी। सन 1949 में उन्होंने बीबीसी के एक रेडियो कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए बिग बैंग शब्द का प्रयोग किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये शब्द इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा था, क्योंकि वे स्वयं स्टेडी स्टेट थ्योरी के समर्थक थे। स्टेडी स्टेट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा समय में एक जैसा रहा है, और निरंतर विस्तार के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण भी होता रहता है, जिससे ब्रह्मांड का घनत्व लगभग समान बना रहता है। लंबे समय की अस्वीकार्यता के बाद के वैज्ञानिक प्रमाणों, खासकर कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की खोज ने बिग बैंग सिद्धांत को अधिक मजबूत समर्थन दिया। फिर भी बिग बैंग शब्द, जिसे हॉयल ने आलोचना के रूप में प्रयोग किया था, आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम बन चुका है, और इसकी स्वीकार्यता सर्वमान्य है। 1929 में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने दूरबीन की सहायता से दूर स्थित आकाशगंगाओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अधिकांश आकाशगंगाएं फैल रही हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन आकाशगंगाओं के प्रकाश का विश्लेषण किया, तो उसमें रेड शिफ्ट दिखाई दिया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि वे हमसे दूर जा रही हैं। इस खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि निरंतर फैल रहा है। इस सिद्धांत को आज हम हबल्स लॉ के नाम से जानते हैं। इसे एक फूलते हुए गुब्बारे से समझा जा सकता है। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, उस पर बने बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के बाद अब समझते हैं कि बिग बैंग क्या है। वैज्ञानिकों और खगोलविदों के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत छोटे, अत्यधिक गर्म और अत्यधिक घने बिंदु से हुई थी। जब इस अत्यंत घने और गर्म बिंदु का विस्तार प्रारंभ हुआ, अत्यधिक तापमान और तत्वों में घर्षण के कारण एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट, जिसे बिग बैंग कहते हैं, हुआ।
विस्फोट के 1 सेकंड के अत्यंत छोटे हिस्से में ही ब्रह्मांड इतना गर्म था कि कोई पदार्थ नहीं बन सकता था। उस समय केवल ऊर्जा ही ऊर्जा थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा और शुरुआती 3 मिनटों में ही ब्रह्मांड की रसोई तैयार हो गई, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर सबसे सरल परमाणुओं हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण किया और ब्रह्मांड के निर्माण की आधारशिला बनी। और अब बिग बैंग के बाद के एक विशेष काल की बात करते हैं, जिसे डार्क एज कहा जाता है। डार्क एज वो समय था जब ब्रह्मांड में अभी तक तारे और गैलेक्सियां नहीं बने थे। अंतरिक्ष अंधकारमय था और ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। बिग बैंग के बाद लगभग 20 से 30 करोड़ वर्षों के बाद गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैस के विशाल बादल सिमटने लगे और ब्रह्मांड के पहले तारों का जन्म हुआ। ये तारे बहुत विशाल और अत्यंत चमकीले थे। इन्हीं तारों के जन्म के साथ ब्रह्मांड में पहली बार उजाला फैला। इस घटना को कॉस्मिक डॉन कहा जाता है। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने लाखों करोड़ों तारों को एक साथ बांधना प्रारंभ किया और गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी भी लगभग 13 अरब वर्ष पहले बनने लगी। शुरुआत में ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम थे, लेकिन बाद में जब तारे अपने जीवन के अंत में विस्फोट करते हैं, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, सुपरनोवा की प्रक्रिया भारी तत्वों जैसे लोहा, कार्बन और ऑक्सीजन को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में मौजूद तत्व भी कभी न कभी किसी तारे के भीतर बने थे, अर्थात हम सभी तारों की धूल यानी स्टार डस्ट से बने हैं। है ना बड़ा रोचक? अब हम बात करते हैं उस भाग की जिसका हम स्वयं हिस्सा हैं, अर्थात हमारा सौर मंडल। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल, जिसे सोलर नेब्यूला कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा और तेजी से घूमने लगा। जैसे जैसे ये नेब्यूला घूमता गया, ये एक चपटी डिस्क में बदल गया और इसके केंद्र में पदार्थ इकट्ठा होकर हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य ने सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% अपने भीतर समाहित कर लिया। सूर्य बनने के बाद जो गैस और धूल बची, वे आपस में टकराकर और जुड़कर ग्रहों में परिवर्तित होने लगी। इस प्रक्रिया को एक्रीशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह बने। सूर्य से दूर जहां तापमान कम था, वहां गैस और बर्फ जमा होकर विशाल गैसीय ग्रह बने, जैसे जुपिटर और सैटर्न। प्रारंभ में हमारी अर्थ अत्यधिक गर्म और पिघली हुई आकाशीय वस्तु थी, लेकिन समय के साथ इसका शीतलन हुआ और धीरे धीरे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। आज इस पृथ्वी पर लाखों जीव प्रजातियां जीवन के विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं, जिनका हिस्सा आप और हम हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 13.8 अरब वर्ष पहले जो एक नन्हे बिंदु से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी, उसी में हमारी सृष्टि के तत्वों का भी जन्म हुआ था। बिग बैंग थ्योरी केवल एक विस्फोट नहीं था, बल्कि ये शून्य से अनंत की ओर बढ़ने वाली सृजन की एक महान यात्रा की शुरुआत थी। आज जो कुछ भी हम देखते हैं, विशाल गैलेक्सियां, चमकते तारे और स्वयं हमारा अस्तित्व, ये सब उसी प्रारंभिक क्षण का विस्तार है। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और रोचक वीडियो के साथ। आपका धन्यवाद।